हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 80 और 90 के दौर में एक हंसाने वाले अभिनेता भी थे जिनकी डायलॉग या कॉमेडी तो छोड़िए, सिर्फ चेहरा ही किसी फिल्म में दिख जाता तो हंसी छूट जाती थी। और वह महान कॉमेडियन थे सतीश शाह, जिनके किरदारों को लोग आज भी याद करते हैं। मगर लोगों को हंसाने वाले इतने बड़े अभिनेता कैसे अचानक गायब हो गए, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि यह सच आपको चौंकाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सतीश शाह अपनी एक फिल्म को देखने के बाद इतने शर्मिंदा हो गए थे कि उन्होंने एक्टिंग ही छोड़ दी थी। तो चलिए आज हम आपको सतीश शाह के फिल्मों में आने की दिलचस्प कहानी से लेकर उनके एक्टिंग छोड़ने का पूरा सच बताते हैं। हिंदी फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने वाले सतीश शाह वैसे तो गुजराती हैं, लेकिन उनका जन्म मुंबई में हुआ था और यहीं पर इनका छोटा सा घर हुआ करता था, जिसमें यह मम्मी पापा के साथ रहते थे। दूर दूर तक परिवार का फिल्मी दुनिया से कोई नाता नहीं था, तो फिर यह कैसे बॉलीवुड की गलियों में पहुंच गए, यह दिलचस्प किस्सा हम आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है कि जब यह स्कूल में पढ़ते थे तो उन दिनों स्कूल में नाटक हो रहे थे, जिसमें हर एक बच्चा कोई ना कोई रोल निभा रहा था। तो इसी के बीच अचानक एक टीचर की नजर सतीश पर पड़ी, तो इनको भी रोल करने को कहा गया, लेकिन यह रोल करने से बचने लगे। तो टीचर ने जबरदस्ती इनको एक किरदार दे दिया। सतीश ने वैसे तो वह रोल मजबूरी में किया, मगर उस नाटक में उनकी एक्टिंग देखकर सब चौंक गए। जहां दूसरे बच्चे अपने डायलॉग बोल रहे थे, वहीं सतीश सारे डायलॉग याद करके पूरे मूड में बोल रहे थे। बस फिर क्या था, उसी दिन से वह पूरे कॉलेज में हीरो बन गए। अब स्कूल का कोई ऐसा नाटक नहीं था जिसमें सतीश को बुलावा ना आए। सतीश को भी मजा आने लगा और वह भी नाटकों में खूब हिस्सा लेने लगे। लेकिन उनकी एक्टिंग की जो असली उड़ान मिली वह कॉलेज में मिली। 12वीं क्लास तक पढ़ने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एडमिशन ले ली और उस कॉलेज में 2 थिएटर ग्रुप हुआ करते थे, नाट्य मंडल और संगीत मंडल। सतीश ने दोनों को ही ज्वाइन कर लिया और यहीं पर वह खूब एक्टिंग किया करते थे। लेकिन इनको यह नहीं पता था कि सीनियर शबाना आजमी की नज़र उनकी एक्टिंग पर रहती थी। तो बाद में शबाना ने उनसे मुलाकात की। शबाना का कॉलेज में वह आखिरी साल था और वह पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रही थी। शबाना इनको बोली कि तुम भी मेरे साथ चलो, साथ में दाखिला लेते हैं। मगर सतीश अभी कॉलेज की लाइफ जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। जबकि कॉलेज के आखिरी साल में उन्होंने भी फिल्म इंस्टीट्यूट में जाने का फैसला कर लिया था। किस्मत अच्छी थी तो उनको भी फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। सतीश शाह ने इतनी मेहनत से वहां अदाकारी सीखी कि वह सबको पीछे छोड़ने लगे। पर वह कहते हैं ना कि अपने हिस्से का संघर्ष तो सबको करना ही पड़ता है, वैसे ही इनको भी कामयाबी की थाली सजी हुई नहीं मिली। 1976 की बात है कि फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़ाई पूरी की तो अब शुरू हुआ काम मांगने का सिलसिला। तो काम की तलाश में सतीश डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के ऑफिसों में चक्कर लगाने लगे। उनका चेहरा भी ऐसा नहीं था कि देखते ही काम मिल जाता, बस कभी कभार ऐसे रोल मिल जाते जिसमें उनका बहुत छोटा रोल होता और ऐसे में वह सालों तक अपनी पहचान बनाने को तरसते रहे। लेकिन वक्त सबका बदलता है, सतीश शाह का भी बदला। साल 1981 की बात है कि मशहूर डायरेक्टर कुंदन शाह एक फिल्म बनाने जा रहे थे, तो उन्होंने सारे दिग्गज कलाकारों को शामिल कर लिया, जैसे नसरुद्दीन शाह, रवि बासवानी, ओम पुरी, अनुपम खेर और सतीश कौशिक। डायरेक्टर को एक घूसखोर सरकारी ऑफिसर के रोल में कोई चाहिए था, तो सतीश को देखते ही उन्होंने यह रोल उनको दे दिया। साल 1983 की वह फिल्म थी जाने भी दो यारो, जिसमें इनका दमदार रोल था और उसी रोल ने उनकी पहचान बना दी। इसमें इन्होंने कमिश्नर का रोल ऐसा निभाया कि लोग तारीफ करते रह गए। इसके बाद इनको एक टीवी शो मिला जिसने इनकी जिंदगी ही बदल के रख दी। 1984 में दूरदर्शन पर एक शो बन रहा था जिसका नाम था ये जो है जिंदगी। इसमें इन्होंने ऐसी अदाकारी दिखाई कि वो घर घर में पहचाने जाने लगे। यहीं से उनका करियर आगे बढ़ने लगा और वह कई हॉरर फिल्मों में आने लगे, जैसे वीराना फिल्म, पुरानी हवेली और हातम ताई में वह गायब हो जाने वाला सीन। सतीश शाह का कोई जवाब नहीं था। 80 और 90 ही क्या, उसके बाद तो पूरा दशक ही उनका ही था। 2004 में मैं हूं ना फिल्म में उनका प्रोफेसर देसाई वाला रोल भला कौन भूल सकता है। वैसे क्या आपको पता है कि बोलते समय थूकने वाला रोल वह नहीं करना चाहते थे, लेकिन शाहरुख खान के कहने पर वह मान गए। इसी साल उनका एक और शो सराभाई VS सराभाई भी आया,
जो कि इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि नई पीढ़ी के बच्चे उनको इसी नाम से पुकारने लग गए। लेकिन दोस्तों, कभी सोचा है कि एक से बढ़कर एक फिल्म में दमदार एक्टिंग करने वाले कॉमेडियन सतीश शाह अचानक फिल्मी पर्दे से गायब कैसे हो गए, जिसकी एक ही वजह थी और वह थी शर्मिंदगी। वह अपनी एक फिल्म को देखकर इतने शर्मिंदे हो गए कि उन्होंने एक्टिंग ही छोड़ने का फैसला कर लिया। जिस फिल्म की वजह से उन्होंने एक्टिंग करने का काम छोड़ा था, वह फिल्म साल 2014 में आई थी। नाम था हम शख्स। इस फिल्म में इनको एक वार्डन का किरदार मिला था जिसका नाम YM राज होता है। कॉमेडी से भरी साजिश खान की यह फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई और इस फिल्म में वह खुद के किरदार को देखकर बहुत शर्मिंदा हुए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि इस फिल्म में लोगों ने उनके काम की तारीफ तो की थी, लेकिन उनकी अंतर आत्मा ने कहा था कि वह यह सब क्या कर रहे हैं, यह उनका असली रूप नहीं है। क्या वह यह सब पैसों के लिए कर रहे हैं? इस रोल से वह इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने अदाकारी ही छोड़ दी। साल 2014 के बाद वो शायद ही कभी कभी किसी फिल्म में नजर आए। उनको बहुत ऑफर आए, मगर उन्होंने सबको मना कर दिया और इसके बाद सतीश शाह फिल्मी पर्दे से गुमनाम हो गए। इन दिनों सतीश अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं और फिल्मों से दूर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। भले ही वह फिल्मों में ना दिखते हों, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में वह आज भी याद बनकर बसा करते हैं। दोस्तों, आपको सतीश शाह कैसे लगते थे? उनका कोई किरदार या फिल्म आपको याद हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा।